हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। ये हमारी 5th क्लास रहेगी क्विक समरी सीरीज़ में। तो चलिए पढ़ते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे अराउंड सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं, कई बार हमारे पास मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस आते हैं। तो उन्हें अलग कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 10 मेथड्स मिल रहे हैं सेपरेशन करने के लिए, परंतु इससे ज़्यादा मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, बट हम यहाँ पर सिर्फ जनरली 10 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से सबसे पहला है हैंड पिकिंग। नाम से पता चल रहा है आप हाथों से इन चीज़ों को सेपरेट कर पाओगे। इसमें जो मिक्स्ड होते हैं सब्सटेंसेस वो थोड़े से बड़े साइज़ के रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर ये पल्सेस का मिक्सचर देख लेंगे तो यहाँ पे आप हाथों से इन्हें अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में कुछ नहीं होता है, आपका जो स्टॉक रहता है जिससे आपको ग्रेन अलग करना है उसको आप बीट करते हो, किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट इज़ विनोइंग। विनोइंग में कुछ नहीं करना होता है, बस आप हैवी और लाइट कंपोनेंट्स को विंड की मदद से अलग कर देते हो, इतने हाइट पर रखकर वहाँ से गिराते हो। हाइट पर रखकर गिराने से जो विंड की मदद से लाइट पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करते हैं और हेवी पार्टिकल नीचे गिरता है। इस तरीके से भी ग्रेन को अलग किया जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 4th मेथड, दैट इज सीविंग, जो हम यूजुअली घरों में डेली करते भी हैं। सीविंग का मतलब होगा आप छलनी से कभी आटे को अगर सीव कर रहे हो तो वो वाला प्रोसीजर है, आपका जो फाइन ग्रेन है वो नीचे आ जाता है और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन। तो 5th और 6th मेथड आपस में कोरिलेटेड हैं। कैसे? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, हेवी पार्टिकल्स हैं, तो आप उसको काफ़ी देर के लिए रहने देंगे, खड़ा स्टैंड स्टिल होने देंगे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस तरीके से नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर आपका जो साफ सॉल्यूशन है वो ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का। बट सेडिमेंटेशन के बाद इस साफ पानी को अलग करना, उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन, जो कि इस वाली पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपका सेडिमेंट यहीं रहेगा और जो आपका ऊपर क्लियर वाटर था वो यहाँ पर दूसरे बीकर में निकाल दिया गया है। हमारा 7th जो मेथड है दैट इज़ फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को पास करेंगे और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो फ़िल्टर से क्रॉस नहीं हो पाएंगे ऊपर रह जाएंगे, और जो आपका क्लियर लिक्विड होगा वो नीचे फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा 8th मेथड, दैट इज़ इवेपोरेशन। अब 8th और 9th मेथड भी थोड़े थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग टर्म्स हो सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। इवेपोरेशन में भी, ट्रांसपिरेशन में भी आपका जो लिक्विड फॉर्म में पानी रहता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि इवेपोरेशन आपको किसी भी और सरफेस से दिखेगी होती हुई, चाहे वो लैंड हो या फिर वाटर बॉडीज़ हो, पर जो ट्रांसपिरेशन है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स के एरियल सरफेसेस यानी लीव्स से होता है। सब कुछ सेम है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में, बट कहाँ पर हो रही है उसमें डिफरेंस है। इवेपोरेशन में भी आपका लिक्विड जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कहाँ से हो रहा है? जो भी आपके लैंड है, कोई भी सरफेस है, वहाँ से होगा। ट्रांसपिरेशन स्पेसिफिकली प्लांट्स के एरियल सरफेसेस यानी लीव्स से होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लास्ट हमारा मेथड रहेगा कंडेंसेशन। आपने नोटिस किया होगा अगर आप ठंडे पानी की बॉटल एकदम से बाहर निकालते हो, रूम टेम्परेचर पर रखते हो, तो उसके बाहर आपको ऐसी ड्रॉपलेट्स बनती हुई नजर आएंगी। ये ड्रॉपलेट्स किस वजह से बनती है? कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपका जो वाटर वेपर है वो अब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो जैसे ही आप ठंडे पानी की बॉटल बाहर रखते हो उसके अराउंड जो है टेम्परेचर लो है, वाटर बॉटल का टेम्परेचर बिल्कुल लो है, और जो उसके अराउंड जो हवा है उसके वेपर्स जब भी वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो वहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब एक छोटा सा पोर्शन आता है आपके चैप्टर के एंड में, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट समझने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन हमारा कोई भी जब भी बनेगा तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा आपका लेसर क्वांटिटी में होगा, जो कम होगा उसको हम सॉल्यूट नाम दे देंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट नाम दे देंगे। ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट नाम दे देंगे। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जब हम
पानी में, सपोज़ करो कि हम पानी में चीनी घोल रहे हैं, हम घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि और ज़्यादा चीनी हम घोल ही नहीं पाएंगे उस पानी में, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जब हम ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्वेंट में घोल नहीं सकते हैं, जो सॉल्यूट है वो अब पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब ये जो स्लाइड है, मैंने इसमें आपके लिए सारे जो मेथड्स हैं उनको समराइज़ कर दिया पूरे चैप्टर को। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रिवीजन करने के लिए। आई होप आपको आज का ये क्लास, आज का सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।